हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियल कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो 23 मार्च 2025 को पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि given an student with the m is anime relationship, you need to divide these n student into a two group at the same equal size। यानी कि हमारे पास n स्टूडेंट है, इनको डिवाइड करना है दो ग्रुप में द सेम साइज। यानी कि अगर n स्टूडेंट हमारे 10 हैं तो 5 इस ग्रुप में, 5 इस ग्रुप में। ठीक। नाउ यहाँ पे लिखा है कि सच दैट नो टू स्टूडेंट विद डायरेक्ट एनिमे रिलेशनशिप, यानी कि किसी भी दो स्टूडेंट की डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए ये किसी एक एनिमे के साथ, और वो स्टूडेंट एक ही ग्रुप में बिलोंग होने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। Now, you need to maximize the value of S. Also, it get guaranteed that no student will have enemy relationship with more than two student। यानी कि दो स्टूडेंट से ज्यादा बेसिकली एनिमी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नोट गिवन है कि एस इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज एस। ठीक। हम लोग को क्या करना, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस। ठीक। नाउ हमारे पास यहाँ पर तीन पैरामीटर गिवन है, तीन पैरामीटर एन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट को, एम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एनिमी रिलेशनशिप को, और एनिमी क्या है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमी रिलेशनशिप। ठीक। नाउ बेसिकली ये ओवरऑल प्रोग्राम जो सॉल्व होगा, तो ये बेसिकली ग्राफ बाय पैटर्नाइजिंग प्रॉब्लम के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे ले लेते हैं नोड, और बेसिकली जो एनिमी रिलेशनशिप है वो बेसिकली क्या है, एज यहाँ पे है। बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और मेंशन है कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि नो स्टूडेंट विल हैव एनिमी रिलेशनशिप विद मोर देन टू। बेसिकली तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ईच स्टूडेंट हैव एट मोस्ट टू एनिमीज। ठीक। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल जो अप्रोच होगा मॉडल का, तो बेसिकली जो नोड होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास स्टूडेंट हो जाएंगे, एज हमारे क्या हो जाएंगे, एनिमे रिलेशनशिप हो जाएंगे। तो हम लोग चेक करेंगे इफ द ग्राफ इज बायपेट्रेड। बायपेट्रेड ग्राफ क्या होते हैं, इफ अ ग्राफ इज बायपेट्रेड इट कैन स्प्लिट इनटू अ टू सेट। अब बायपेट्रेड ग्राफ क्या होते हैं, बेसिकली बायपेट्रेड ग्राफ आपको पता होगा कि इज अ ग्राफ हुज वर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिसजॉइंट set such that every edge connected a vertex in one set vertex with in other set with no edge connecting vertex with the same set, that is called bipartite graph। bipartite graph एक और तरीके से बोलते हैं, एक और डिफिनेशन है कि a bipartite graph can be colored with a two color such that no two adjacent vertex have same color। it means that we can divide the graph vertex into a two distinct set where all the edges connected with the vertex from the one set to vertex to other set and no edge exit between the vertex with the same set। तो हम लोग इसी चीज का कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे दो चीज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो बी एफ एस और दूसरा डी एफ एस। बी एफ एस क्या होता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च, और डी एफ एस क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च टू कलर द ग्राफ। हम लोग ये भी चेक करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के लिए, हम लोग चेक करेंगे इफ वी फाइंड अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सेम कलर नेबर, यानी कि जो नेबर का है, यानी कि हमारे पास अगर एक नेबर हमारा रेड कलर का है, दूसरा नेबर भी रेड कलर का है, इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, इज अ नॉट अ बाइपेक्टेड ग्राफ। तो हम लोग ये स्प्लिट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है, ये रेड है ये येलो है, तो हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक। और ये चेक करेंगे कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग चेक करें एस बेसिकली क्या है कि एस रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इफ अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आती है, कलर का जो कॉन्फ्लिक्ट वो अगर नहीं आता, तो हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे। और इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि जो ओवरऑल जो नेबरिंग है वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए। ठीक। अदरवाइज वी टेक द मिनिमम ऑफ टू पार्टीशन। ठीक। अब इसी चीज को मैंने ओवरऑल कोडिंग फॉर्म में किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक। नाउ सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग ने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट की है, ठीक, कलेक्शन को। उसके बाद हम लोग ने क्या किया है कि चेक किया है, ये -1 इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये चेक कर रहा है कि अनविजिटेड। 0 1 क्या है, बेसिकली टू कलर हैं। ठीक। टू कलर हम लोग जब एडजस्टेंट ग्राफ होंगे उसके कलर करने के लिए 0 1 हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। ठीक। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे डिसजॉइंट कंपोनेंट्स को। उसके बाद हम लोग कलर स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो नेबर्स हैं उनको कलर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। नाउ ये ओवरऑल हमारा यहाँ पे कोड है, और इसको अगर हम लोग रन कराएंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है बेसिकली वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सेम पैटर्न पे ये फॉलो होगा। ठीक। ना ओवरऑल मैंने बता दिया क्या करना है इसमें। अगर मैं बात करूं इसमें तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे।
ठीक। हम लोग क्या करेंगे, वी बिल्ड अ एडजेसेंट लिस्ट फॉर एनिमी रिलेशनशिप। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे पॉइंट नंबर 2 पे, चेक बाय पेट्राइट्स ग्राफ। ये कैसे चेक करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे बीएफएस और डीएफएस को की हेल्प से हम लोग ये चेक कर लेंगे, ये करेंगे कि जो अनविजिटेड नोड है उसको हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, उसको चेक करते जाएंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, हम लोग और साइकिल को डिटेक्ट करेंगे। कैसे डिटेक्ट करेंगे, इफ वी डिटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा जब भी जो हमारे नेबर हैं सेम कलर के होंगे, तब हमारा क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, यानी कि हमारा और साइकिल यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक, हम लोग तब अगर ऐसा आ रहा तो हम लोग क्या करें, रिटर्न कर देंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ नोड इन द बोथ द पार्टीशन, यानी कि जब पार्टीशन करेंगे तो हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ नोड को। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम एस। हम लोग मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टेक द स्मॉल पार्टीशन साइज फॉर ईच बाइट्रेट कंपोनेंट, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम द सम देम एंड गेट द मैक्सिमम ऑफ एस। की हेल्प से हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर इसके इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने की, वो होगी बिग ऑफ n प्लस m। और अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं बी एफ एस डी एफ एस, तो इसकी भी कोई जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n प्लस m होगी। अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बेसिकली आएगी बिग ऑफ n प्लस m की ही कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आएगी। ठीक, और यहाँ पे एक चीज और हम लोग ये भी चेक करेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल, जो कि एस होगा, और हम लोग डिस कनेक्टेड कंपोनेंट को भी हैंडल करेंगे। और जो लीनियर टाइम जो लगेगा वो भी क्या होगा, बिग ऑफ n प्लस m लगेगा, जो मैंने यहाँ पे कोड में करके दिखाया है। ओवरऑल यहाँ पे मैंने बताया है कि ऊपर ले जाएं, ले जाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग हैंडल कर रहे हैं डिसकंटिन्यूट कनेक्टेड कंपोनेंट को। उसके बाद हम लोग कलरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं विद 0, और काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ ईच नोड इन पार्टीशन। मैंने अभी बोला है कि जो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, जब कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रही तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ नोड इन द बोथ द पार्टीशन। उसके बाद हम लोग सिंपल ये भी चेक करेंगे कौन सा नेबर को हम लोग ने विजिट किया, कौन से नेबर को विजिट नहीं किया है। ठीक, वो कैसे करेंगे, वो बी एफ एस जी एफ एस की हेल्प से हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम लोग ने क्या करेंगे, हम लोग ओवरऑल जो होगा सम को, यानी कि हम लोग जो ओवरऑल जब स्मॉल पार्टीशन में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद हम लोग सम लेंगे। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे लगाया हुआ है सम अप विथ मिनिमम ऑल द पार्टीशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन 23 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है बीएफएस के, डीएफएस के, और बाइपेट्रेट ग्राफ क्या होता है, तो आप इसको इजिली कर ले जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।